बोले इंद्र अभी तू वर्षा बरसाओ, अगर तू वर्षा भी नहीं बरसाया एक सोटा से तुम्हारे सिंहासन को तुला देंगे और तुमको सिंहासन से नीचे गिरा देंगे। उनके जीवन चरित्र में है सज्जना ऐसी ठक्का लगाए हैं, 2 सोटा का नाम नहीं, ये 2 लाठी का नाम नहीं, के लाठी मारेंगे न तुम इंद्र लोक से नीचे गिर जाएगा, तुम्हारा सिंहासन खिसक जाएगा, तू नीचे गिर जाएगा। जल्दी वर्षा बरसाओ। और सज्जनों उस समय कड़ाके की धूप थी, सूरज भगवान माथे पर आ गए थे, कड़ाके की धूप थी, लू बरस रही थी। याद रखिए जब मिनट भी नहीं लगा वर्षा प्रारंभ, वर्षा शुरू हो गई। अब मलोक दास जी महाराज अभी पहुंचे भी नहीं गंगा नदी के तट पर, जो उनके गुरु महाराज हैं रास्ते में है, बहुत जोरों की वर्षा होने लगी है। कहीं पर एक ढोकड़ी मिली तो वहीं पर रुक गए वर्षा के पानी से बचने के लिए। मलोक दास जी महाराज पूरे देखो विधाता की क्या लीला है। हम लोग तो इधर से प्रार्थना करने के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में वर्षा होने लग गई। सब किसान लोग मलोक दास जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं, आप ही की कृपा से ऐसा हो रहा है, आप ही की कृपा से ऐसा हो रहा है। सब जब इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई है, और समाज के सारे किसान कहते हैं हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे गुरु महाराज अब वर्षा को बंद कर दीजिए, और जब ज्यादा वर्षा होगी ना सब पहुंच जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। सच्चा ना अब ईश्वर परमात्मा से और गुरु महाराज से मलोक दास जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, वर्षा को रोक दिया गया। सज्जन थोड़ी देर के बाद वर्षा रुक गई। मलोक दास जी महाराज आए आश्रम, बोले आपको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, अब गंगा नदी के तट पर क्या जाइए, जिसके लिए जा रहे काम हो गया। लौट करके आए आश्रम, अंतर्यामी मलोक दास जी महाराज सब कुछ जूझ रहे थे क्यों वर्षा हुई है। सज्जना अपने स्थिति को लाल दास को बढ़िया सो जानते थे। याद रखिएगा मैंने उनके जीवन में पढ़ा, उनके बहुत सारे चेले थे, शिष्य थे। एक बार मलोक दास जी महाराज सबको ऐसा ऐसा काम बतलाया, शिष्य की परीक्षा दे रहे थे, उसमें सब शिष्य असफल हो गए थे, लेकिन ये लाल दास उस सेवा में सफल होकर के गुरु महाराज जी के पास आए थे। याद रखिएगा समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा करते थे लाल दास जी महाराज। अपने गुरु मलोक दास जी महाराज के हर एक आदेश का पालन करते थे। और सज्जन आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, जो शिष्य गुरुदेव के ऊपर समर्पित रहेगा तन से, मन से, धन से, जैसा कि हम लोग गुरु महाराज जी ने कहा सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगर इस तरह से कोई गुरु की सेवा करता है ना, तो शिष्य के अंदर में गुरु का सामर्थ्य आता है, गुरु की शक्ति आती है, गुरु की रिद्धि सिद्धि आती है, गुरु के सारे ज्ञान को शिष्य हासिल करता है। अगर गुरु के प्रति सच्चा भाव, सच्चा प्रेम हो, सच्ची श्रद्धा हो, तो जो सामर्थ्य, जो शक्ति गुरु के अंदर में होती है वो सामर्थ्य, वो शक्ति शिष्य के अंदर में आ जाती। सज्जनों गुरु के समान हो जाते हैं। याद रखिएगा ये तो सब कुछ समझ रहे थे क्यों वर्षा हुई है, तब भी अनमने ढंग से पूछते हैं लाल दास से, लाल दास बताओ वर्षा कैसे हुई। ये तो सब सा रहे थे, क्या में नहीं बोल रहे थे। आश्रम वासी हुजूर ये तो कहीं गए थे, जब आप गंगा के तट जा रहे थे इंद्र भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ये आए आपके सिंहासन को खाली देके तो पूछे गुरु महाराज जी कहाँ गए, तो हम आश्रमवासी बताए इस काम से गए। इनको इंद्र के प्रति बहुत गुस्सा उठा, ये जो बगल में सोटा लाठी है उठाया, कभी वर्षा बरसों में तो एक लाठी सोटा में इंद्र तुम्हारे सिंहासन को हम किसका देंगे। गुरु घर के अंदर में कितना सामर्थ्य होता है। याद रखिएगा
आप गुरु महाराज जी की सेवा करके गुरु महाराज जी का सामर्थ्य प्राप्त कर लीजिएगा ना, देवताओं के राजा इंद्र को भी आप फटकार सकते हैं। फटकार रहे हैं ना सब चैनो। अन्य देवताओं की बात तो छोड़िए, देवताओं के राजा जो इंद्र है ना, वो भी आपसे डरेगा। डर गया, डर कर बारिश किया था, डर करके बारिश किया था। सच्चना जबकि धूप थी उस समय बारिश का कोई चांस नहीं था, लेकिन बारिश हो गई। जैसे मलुकदास जी हमारी सुबह उस समय तो बड़ा दुख हुआ। कहा हम लोग देवताओं का सम्मान करते हैं, देवताओं का आदर करते हैं। जो सच्चे संत होते हैं वो देवताओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इनको तो जिस की प्राप्ति की सामर्थ्य तो बहुत हो गया है। सच्चना मलुकदास जी की तरह उस समय नहीं हुए होंगे, लेकिन सामर्थ्य तो बहुत आगे के अंदर में। आप लोग याद रखिएगा, साधक केवल नाम जाप करके 8 प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। साधक नाम जप ही लो लाई, हो सिद्धि अनुमादिक पाई। जब ये सिद्धियां आ जाती है ना, तो देवताओं को भी ललकार सकता है। इनके पास में देवता वाला सामर्थ्य आ जाता है, उनकी शक्ति आ जाती है। सच में इतना ही नहीं, उनको नवनिधि की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सामर्थ्य, बहुत प्रकार की सिद्धियां उनको मिल जाती है इसी मनुष्य शरीर में। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को कहा है ना, क्या कहा? नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तम सिद्धितम सर्वदेही नाम। मनुष्य का शरीर क्या शिवालय है, इसमें बिंदु नाद महालिंग है, और मनुष्य का शरीर सभी सिद्धियों का घर है। इस शरीर में रह करके आप जितनी सिद्धियों का वर्णन शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने शास्त्र में किया है, सारी सिद्धियां आपको मिल सकती है। वो है ये मनुष्य का शरीर। बशर्ते आप गुरु के बताए मार्ग पर चलिए, देखिए क्या होता है। आपका अंतःकरण रिद्धि सिद्धि से भर जाएगा। सच्चा ना ईश्वरीय सामर्थ्य, परमात्मीय सामर्थ्य आपके अंदर में आ जाएगा। अगर गुरु के मार्ग पर चलेंगे तो गुरु आपको ईश्वर तक का दर्शन करा देगा, परमात्मा तक का दर्शन करा देगा। ये गुरु के अंदर में सामर्थ्य होता है। देखिए क्या होता है। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, उन्होंने देवताओं का अपमान किया, देवताओं के राजा इंद्र का अपमान किया। संत कभी किसी का अपमान नहीं करते, वो सबका सम्मान कर, उसको ललकारा, उसको फटकारा। हमको इस बात से बहुत दुख है। लालदास सुनो, अब मैं तुमको अपनी सेवा से सदा के लिए निकाल रहा हूं। समझ गए ना? तू बहुत बड़ी गलती कर दिया। तुमको मैं सदा के लिए अपनी सेवा से निकाल रहा हूं। लालदास क्या कहता है? गुरुदेव और कोई दम दे दीजिए, सेवा से मत हटाइए। जैसे कोई मछली को पानी से निकाल देगा तो मछली तड़पड़ा कर जो मर जाएगी, उसी प्रकार से अगर आप अपनी सेवा से निकाल देंगे तो मैं एक क्षण भी नहीं जी सकूंगा। और कोई खंड देना हो कीजिए, सेवा में रहने दें। हम सेवा से निकलेंगे नहीं। अगर निकले गुरुदेव तो क्षण मर जाए। आपको अगर आपको मारना हो तो सेवा से निकाल देंगे, आपके आदेश का पालन होगा। नहीं बाप और कोई दंड दीजिए। तब क्या कहते हैं मलुकदास जी महाराज? ये भी जानते हैं लालदास को कि साधारण नहीं रहा है। गुरु की भक्ति करके गुरु का सामर्थ्य पाया है, गुरु की भक्ति करके गुरु की शक्ति पाया है, ये भी साधारण नहीं है। क्या कहते हैं? जाओ, तुमको हम अपनी सेवा में तब रखेंगे जब 7 द्वीप, धरती के 7 द्वीप, 7 द्वीप 9 खंड। सज्जनों, धार्मिक ग्रंथ में ये वर्णन है, लेकिन अभी तक भूगोल की पुस्तक में सुनने में आया है 7 द्वीप का बढ़िया से वर्णन नहीं हुआ है। धरती के 9 खंड होते हैं, इनका भी सही वर्णन
नहीं हो पाया। क्या कहते हैं, 7 द्वीप 9 खंड में जो धरती बटी हुई है, मान लो संपूर्ण सृष्टि की, ईश्वर परमात्मा ने कितनी बड़ी सृष्टि बनाई है, संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करके हमारे पास आ जाओ, तब तुमको हम सेवा में रख ले। और सब जो शिष्य सब सुना नहीं, भी जीवन में गुरु महाराज जी की सेवा मान ही नहीं सकता। ऐसा कर सकेंगे हम लोगों में से कोई? इसी के पास कितनी तेज सवारी होगी, तो 7 द्वीप 9 खंड और समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके आ सकेंगे? है ताकत? नहीं कर सकते। सज्जनों, सभी शिष्य लोग बोले ये तो असंभव बात है कि नहीं असंभव बात? असंभव, ये अनहोनी बात, ये तो हो ही नहीं सकती है, ऐसा ये कर ही नहीं सकते है। अब इसको दूसरे जन्म में भी गुरु महाराज की सेवा मिलेगी कि नहीं मिले, वो भी असंभव है। क्योंकि इतनी परिक्रमा, 7 द्वीप 9 खंड की परिक्रमा, समूची प्रकृति की परिक्रमा करना, संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करना, इसके बस की बात नहीं है। सब शिष्य तो भीतरे भीतरे करदत थे, बोले ही नहीं कर रहे। बहुत लोग को मानता था, बहुत सम्मान करता था, और सब चमत्कारी पुरुष थे ना, शरीर में का दिव्य था, चमकता था। या भक्ति का संस्कार, भजन का संस्कार, सदाचार का संस्कार उनके शरीर से नैसर्गिक आभा बन करके निकलती थी। उनके पास में जो भी व्यक्ति जाते थे तुरंत उनसे प्रभावित हो जाते थे। जैसे सदगुरु महाराज जी के पास जाते ही लोग प्रभावित हो जाते थे, सदगुरु महाराज से जुड़ जाते थे, वैसे लाल दास तुम लोग जुड़ जाते थे। सच्चनो, आप लोगों को पता है, सदगुरु महाराज जी के समय में महर्षि संतरी परमान जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, जो भी गुरु महाराज जी के सेवक लोग थे, महर्षि अनंत परमान जी महाराज, श्री भगवत जी महाराज, प्रमोद बाबा को सखवा की सेवा करते थे। इन लोगों के पास गुरु महाराज जी के पास लोग जाते रहते थे। इन लोगों को गुरु भक्ति का आकर्षण था ना, ये लोग भी गुरु भक्ति किए थे, सत्य भक्ति किए थे। सच्चे नाव गुरु महाराज जी को लोग जिस तरह से मानते थे ना, उसी तरह से उन लोगों का भी सम्मान करते थे, उन लोगों का भी आदर करते थे। हम तो अपनी नजरों से देखे है ना, क्योंकि इन लोगों के भी अंदर में कूट कूट करके गुरु भक्ति बढ़ी हुई है। सज्जनों, तमना संसार में इनकी पूजा हो रही है। कृपा कर जाइए, सदगुरु महाराज जी के दर्शन के बाद इन्हीं सेवकों का दर्शन लोग करते हैं, इन्हीं लोगों के पास में जाते हैं। महात्मा तो बहुत है, लेकिन देखिएगा लोग जो वहां पर भक्त जाते हैं, भीड़ गिर के बात रहती है। सच्चा ना, सदगुरु महाराज जी के बाद यही गुरु महाराज जी के जितने सेवक लोग हैं ना, इन लोगों के पास में भीड़ रहती है, लोगों की तांता लगी रहती है। क्योंकि गुरु भक्ति करके, गुरु भजन करके अपने अंदर में ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति प्राप्त की है, और नैसर्गिक आवाज निकलती है, स्वाभाविक रूप से आवाज भक्त को अपनी तरफ खींच लेती, भक्त को अपने तरफ खींच लेती है, गुरु की तरफ, किसी की तरफ आवाज खींच लेती है। सच्चे नाव लाल दास जी मेरा कुछ चढ़ाने पुरुष नहीं थे, गुरु दादेश हुआ न तुरंत दंडवत परिणाम की। मलुकदास जी महाराज बोले, गुरुदेव आपके आदेश का पालन होगा। मैं समूची पृथ्वी, 7 द्वीप 9 खंड, समूची प्रकृति की परिक्रमा करके आपके पास आ रहा। प्रणाम करके निकले, सब शिष्य तो गदगद वाले गए, आप देवे नहीं करेगा, इस जन्म में तो मुश्किल है, इतनी परिक्रमा कर सकेगा ये? सज्जना याद रखिएगा, 2 घड़ी में लौट करके वो आ गए। 2 घड़ी कितने समय का होता है? 1 घड़ी 24 मिनट का, 2 घड़ी 48 मिनट, 1 घंटा लगा है। 1 घंटा में 12 मिनट कम है ना, 48 मिनट में वो लौट करके आ गए। 2 घड़ी गुरु महाराज जी को, मलुकदास जी महाराज को प्रणाम किए, बोले सरकार आपके आदेश का मैंने पालन किया। 7 द्वीप 9 खंड, मोटा मोटी गुरुदेव आपने कहा था संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति की परिक्रमा करके आओ, तब तुमको हम सेवा में रहते हैं। आ गए
सबकी परिक्रमा करके आ गए। और ये भी आदेश दिया था सभी तीर्थों में तुमको स्नान करना, संसार में जितने तीर्थ है सभी तीर्थ में तुमको स्नान करना। ये कहते गुरुदेव सभी तीर्थ में भी हम स्नान कर लिए, ये खुट्टा था देखिए किसने का सभी तीर्थ में भी मैंने स्नान कर लिया। का अच्छा ठीक है, ठीक अब तू सेवा में रहो। और सब शिष्य मन में विचार करने लगे ये क्या होती है कि दो घड़ी। और हमारे गुरु महाराज मल्लिकार्जुन जी में कितनी बोले वाले को तो कोई ठग लेगा, कोई ठग लेगा। दो मुहूर्त में कहीं ये क्या कहते हैं, दो घड़ी में कहीं ये 7 तीर्थ 9 खंड की परिक्रमा कर लिया जाएगा। संपूर्ण सृष्टि कष्टनाथ या गुरु महाराज दिए कह रहे हैं कि सेवा मेरा हो जाए, कोई बात नहीं है। ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, गुरु महाराज इस बात को मान गए। इनको तो कोई ठग लेगा, सब ऐसे बोल रहा है। लेकिन बाल बच्चा भी कभी कभी किसी को कह रहे ना माता पिता को कोई और ठग लेगा। मुझे कह रहे तो माता पिता सबको बोलते हैं हमको किसी से मिला करके सबको रखना है, जानते नहीं हो हुआ तो हाँ कहते, ऐसा होता है ना, मिला के रखना है ना। लेकिन यहाँ पर तो हुआ है, हकीकत बात है। सज्जनों संत तो ऐसे नहीं न मानेंगे, वो तो हकीकत मानेंगे। इनके पास में कोई झूठ नहीं बोल सकता है, असत्य वचन नहीं बोल सकता है। क्या कि मल्लिकार्जुन दास महाराज ने कहा ठीक है रहो सेवा में। सब सेवक करते गुरु महाराज भी हद है, कैसे मान ली, कैसे इतनी जल्दी परिक्रमा करके आ जाएगा। सज्जनों एक दिन की बात है, उस समय पिता मल्लिकार्जुन दास जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, सारे शिष्य लोग उनके सामने में बैठे थे नीचे में। वहां पर एक व्यापारी आता है, उसके हाथ में हीरे का हार था, हीरे की माला हीरे का हार। मल्लिकार्जुन दास जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मल्लिकार्जुन दास जी महाराज के गला में माला पहना लिया। मल्लिकार्जुन दास जी महाराज उस व्यापारी को कहते हैं तू कौन है, हमारे गला में हीरा का माला पहना दिया, कौन है बताओ। वो व्यापारी कहता है हम एक व्यापारी हैं, विदेश से व्यापार करते हैं। सज्जन ये घटना सतयुग की नहीं है, त्रेता युग की नहीं है, द्वापर युग की नहीं है, कलयुग की घटना है। और बहुत समय भी नहीं हुआ है इस घटना को, लगभग 450 वर्ष हुए। मल्लिकार्जुन दास जी महाराज इसी कलिकाल में हुए हैं, इसी कलयुग में हुए, बहुत दिन की ये घटना नहीं है। लगभग 450 वर्ष हुए इस घटना को। सज्जनों याद रखिए, मल्लिकार्जुन दास जी महाराज कहते हैं तू जो हमारे गला में हीरा का हार पहनाया, क्यों पहनाया, हम लोग तुम्हारा कुछ किए नहीं। क्या कहते गुरुदेव आप बहुत कुछ किए, क्या किए। कहा मैं विदेश से व्यापार करके लौटा था पनिया जहाज से, समझ गए ना, पनिया जहाज से लौटा था। बहुत जोरों का तूफान आया, आंधी आई, हमारा जहाज चट्टान से अटक गया, हम घबरा गए। उसी समय राम नाम का जाप करते हुए, भगवान नाम का जाप करते हुए आपका ये लालदास शिष्य समूची पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जा रहा था। रास्ते में मिला, वही प्रभु को मिला और यहाँ पर प्रमाण मिला। वहां तो प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे दिन महाराज गुरु महाराज सबको दिखा रहे, देखो ये 7 द्वीप 9 खंड की परिक्रमा किया है कि नहीं, समूची पृथ्वी समूची सृष्टि की परिक्रमा किया है कि नहीं, अपने शिष्यों को दिखा रहे। क्या कहते व्यापारी, यही रास्ते में हमको वहां पर मिला था और हमको कहा था अरे क्यों इतना घबरा रहा है, तो हमारे गुरु महाराज जी का नाम जपो, हमारे गुरु महाराज जी का नाम जपो, मल्लिकार्जुन दास जी महाराज का नाम जपो। उनके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, यह भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा जहाज चट्टान से निकल जाएगा, तू भारत चला जाएगा। पुकारो
अभी तो हम पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, गुरु का आदेश है, मैं रोक नहीं सकता, ये तेजी तेजी देता। गुरुदेव जी के बताए अनुसार मैं आपके नाम का स्मरण किया, जैसे ये स्मरण किया वैसे हमारा जहाज चट्टान चक्का पर निकल गया, वैसे हमारा जहाज चट्टान अटक गया था वैसे निकल गया। इसलिए गुरुदेव ने खुश होकर के मनोती किया था, अगर हमारा जहाज निकल जाएगा तो गुरुदेव को हीरे का हार पहनाएंगे, इसलिए मैं पहना है आपको। सज्जनों, वहां पर एक आदमी था, हीरा के हार को देखा ना, हीरा के हार को देखा ना, उनके मन में हो रहा था ये हार हम ही को मिल जाता तो बढ़िया होता। अभी तो तुरंत इन्हें किया है अंतर्यामी मलुकधारी महाराज, सभी साधक लोग भक्त लोग प्रणाम करने के लिए आ रहे थे, सब प्रणाम करके गए। वो आदमी आया ना, तुरंत हीरे का हार अपने गला से निकाल करके उस व्यक्ति को दे दिया जो चाहता था हम लेंगे, उसको दे दिया। तब क्या कहते हैं हम लोग दास जी महाराज, ये जो हीरे का हार हमको मिला है ना, फ्री में नहीं मिला है, फ्री में नहीं मिला है। अपना कपड़ा पीठ पर से हटाए, दिखाए देखो पीठ पर क्या है, तो पीठ पर दाग पड़ा हुआ था। कहा जैसे लाल दास ने इसको कहा वैसे हम वहां पर गए और अपनी पीठ लगा करके इसके जहाज को चट्टान से जो अटका था निकाले थे। हम ऐसे फ्री में इसके हीरे का हार नहीं लिए, ये ऐसे फ्री में हम नहीं लिए। सच्चा ना, मैं इस प्रसंग को सुना करके दिखा रहा था, ये जो लाल दास समूची पृथ्वी समूची सृष्टि की परिक्रमा करके आ गए, 2 घड़ी में 48 मिनट में 1 घंटा से भी इनको कम लगा। यह संभव बात है कि नहीं? लेकिन ये महापुरुष असंभव बात को भी संभव करके दिखा दिए ना, संभव करके दिखा दिए।